एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, ये वीडियो आप सभी के सिविल कोड प्यून के एग्ज़ाम के लिए होने वाला है और इसमें हम सामान्य हिंदी का टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और वो भी अपडेटेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है इस सेट में। तो आप लोग अंत तक बने रहिए और आप लोग कमेंट करिए कि कितना आप लोगों ने सही किया है। तो चलिए 71 से 100 तक कंप्लीट करेंगे। तो सवाल है, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है? ठीक है, महोजस्वी का संधि विच्छेद पूछा गया है तो होता है महाजोड़ ओजस्वी। राइट आंसर ए होगा। तो अगला सवाल 72 है, चतुरानन में कौन सा समास होता है? चतुरानन, यहाँ पर चतुरानन यानी कि बहुब्रीहि समास होगा जिसके 4 आनन हैं। तो विशेष अर्थ जहाँ पर होता है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देखिए, लिखा है नील गगन शब्द में समास बताइए। नील गगन में कौन सा समास होता है? तो नील गगन में कर्मधारय होगा। यहाँ पर इसका विग्रह होता है नीला है जो गगन, यानी विशेष और विशेषण का जहाँ बोध होता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। अब यहाँ पर 74 नंबर सवाल में एक पंक्ति लिखा गया है, गद्यांश है। इसे वीडियो को रोककर आप लोग पढ़िए और फिर इसका आंसर करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक का समझौता करने को तैयार थे? पांडव युद्ध को टालने के लिए किस हद तक का समझौता करने के लिए तैयार थे? तो आंसर डी होगा, 5 गांव लेकर। 5 गांव लेकर, ये गद्यांश पढ़कर आंसर करना था। नेक्स्ट 75, लिखा है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए। सकर्मक क्रिया होता है जिसमें आपका क्या रहेगा, कर्म प्रधान रहेगा। ठीक है, यानी कि क्रिया का फल कर्म पे पड़ेगा, तो वो आपका सकर्मक होता है। राइट आंसर इस सवाल का डी करना होगा कि अंजिल पत्र लिखती है तो लिखने का प्रभाव जो है पत्र पे पड़ता है, तो आंसर डी होगा। और अगला देखिए 76 में, तो क्वेश्चन में लिखा है कि पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, पुरातन का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा है। राइट आंसर सी होगा, नवीन, क्योंकि पुरातन का मतलब पुराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो नाक का बाल होना मतलब है बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 78 दिया है कि संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को संज्ञा पदबंध के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट 79, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है उसे हम भाववाची के नाम से जानते हैं। आंसर सी करना होगा। और आगे देखिए 80 है, लिखा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? काव्य अलंकार, तो 80 नंबर प्रश्न का उत्तर ए करना होगा, आचार्य वामन की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 81 लिखा है अभिनव गुप्ता के अनुसार रस के कितने प्रकार होते हैं? तो रस का यहाँ पर प्रकार जो बताया गया है वो 9 प्रकार, कितने? 9 है। नेक्स्ट 82 नंबर सवाल देखिए, लिखा है कि वितान का अर्थ क्या होता है? तो वितान का अर्थ होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 83 है, लिखा है कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? ठीक है, कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? 83 का आंसर ऑप्शन बी करना होगा। कु का मतलब बुरा होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन 84 रहेगा, टोकरी में फल है। क्वेश्चन क्या है? टोकरी में फल है, किस कारक का इसमें प्रयोग हुआ है? तो 84 का करेक्ट आंसर डी करना होगा, अधिकरण, क्योंकि अधिकरण की विभक्ति में होता है या पर होता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 85, लिखा है गणेश में कौन सी संधि है? तो गणेश का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो होता है गण जोड़ इस। क्या होता है? तो गण जोड़ इस होता है। और यहाँ पर संधि का प्रकार पूछा है तो गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 86, लिखा कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह से लिया गया है? कैमरे में बंद अपाहिज, 86 का राइट आंसर ऑप्शन बी करना होगा, लोग भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कौन सा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। ठीक है, तो 87 का आंसर ए जो है ग्रीवा, ये स्त्रीलिंग है और बाकी पुल्लिंग शब्द के उदाहरण दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 आप सभी का है। लिखा है कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसकी पहचान करें। तो अशुद्ध शब्द देखा जाए यहाँ पर तो 88 का राइट आंसर सी करना होगा। क्या होगा? कृति जो है वो अशुद्ध है। ठीक है, कृति लिखना यहाँ पर अशुद्ध है, बाकी सही लिखे गए हैं। नेक्स्ट 89, यह शत्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता, ये कमेंट करना है। पहला ऑप्शन व्याल है। दुश्मन देखिए पर्यायवाची होता है शत्रु का, अरि भी होता है, रिपु भी होता है, लेकिन व्याल नहीं होता। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि व्याल किसका पर्यायवाची है। हमने कई बार डिस्कस किया है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर 90 नंबर। लिखा कौन सा शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान करना है, काफ़ी आसान है। तो 90 का राइट आंसर ए करना होगा, ममता। ममता यहाँ पर क्या है, तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो नेक्स्ट 91 सवाल में है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो 91 का बी होगा, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 92 लिखा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल रहेगा यहाँ पर 93। क्वेश्चन में है कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। तो विष के दांत के लेखक याद रखिए नलिन बिलोचन शर्मा, इसके राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 94 का आंसर करिए। विष के दांत कहानी का खोखा किस स्वभाव का प्रतीक है। तो 94 का आंसर डी करना होगा, लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 95 लिखा है भारत से हम क्या सीखें, पाठ क्या है। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें, पाठ क्या है। तो 95 का सी हो जाएगा, भाषण। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो सच्चे भारत का जो दर्शन हो सकता है मैक्स मुलर के अनुसार, उसके लिए आंसर डी होगा, गांवों में। क्वेश्चन 97 दिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के लेखक बताइए। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इसलिए राइट आंसर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है लेखक के अनुसार नाखून बढ़ना किसका प्रतीक होता है। तो नाखून बढ़ना जो है वो पार्श्विक वृत्ति का प्रतीक होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगला सवाल 99 दिया है, लिखा है नागरी लिपि का संबंध किस लेखक से है। नागरी लिपि निबंध के लेखक, तो 99 का ए हो जाएगा, गुणाकर मूले। और आज का अंतिम प्रश्न आप सभी का 100 नंबर होगा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। लिखा है नागरी लिपि निबंध के अनुसार देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है। ऑप्शन है मराठी, नेपाली, हिंदी या उपरोक्त में से सभी। आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर प्यून के लिए आप सभी को बहुत ही बेस्ट प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ लाइव क्लास शाम 7 बजे होता है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन लाइव भी जुड़िए, वहाँ पर पूरा 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।